Hello students, how are you doing? So I hope guys you all are doing fine. So guys आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। नाउ लेट्स स्टडी। सो गाइस लेट्स सी हर वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टेटमेंट इट मीन्स कथन, फिलोसॉफी इट मीन्स दर्शन शास्त्र, थ्योरी इट मीन्स कंप्लीटली पूरी तरह से, बियरिंग इट मीन्स दृष्टिकोण अभिप्राय, नेक्स्ट अम्यूजमेंट इट मीन्स मनोरंजन आनंद, नेक्स्ट as a matter of fact it means परिणाम स्वरूप, नेक्स्ट प्रिसाइसली द सेम वे ठीक उसी तरह से, सो प्रिसाइसली मीन्स एग्जैक्टली, नेक्स्ट वर्थ रीडिंग इट मीन्स पढ़ने लायक, next amount it means total, fiction it means उपन्यास, next romance it means a story of love affair, next composed it means रचित मेड, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स इट मीन्स सिद्धांत। नाउ लेट्स सी। नो डाउट यू विल थिंक दैट निसंदेह आप सोचेंगे दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस कन्फ्यूजेस रीडिंग विद स्टडी कि प्रस्तुत विषय के संबंध में ये जो कथन है ये कंफ्यूज करता है, भ्रम पैदा करता है रीडिंग विद स्टडी। मीन्स स्टडी और रीडिंग को लेकर के कन्फ्यूजन यहाँ पैदा हो जाता है। यू माइट से हो सकता है कि आप ये कहें कि व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस, कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिलोसफी पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं, देन वी डू रीड वेरी थ्रोली, तो हम बहुत ही केयरफुली से स्टडी करते हैं। स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के जो भी मीनिंग्स होते हैं, जो टेक्स्ट का जो विषय वस्तु होती है उसको डीपली से स्टडी करते हुए हम पढ़ते हैं। स्लोली धीरे धीरे पढ़ते हैं हम, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और उस बारे में सोचते हुए हम पढ़ते हैं हम। तो यहाँ लेखक बताना चाह रहा है कि हो सकता है कि आप ये बात कहें कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिलोसफी दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं तो हम बहुत ही केयरफुली से पढ़ते हैं। हम एक एक जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, उसको समझते हुए पढ़ते हैं हम। बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट का जो बियरिंग होता है मीन्स जो भी अभिप्राय दृष्टिकोण होता है उस चीज़ को हम समझते हुए पढ़ते हैं हम। स्लोली धीरे धीरे उस चीज़ को मीन्स समझते हुए पढ़ते हैं, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में विचार करते हुए हम पढ़ते हैं। दिस इज़ अ हार्ड स्टडी, और ये हार्ड स्टडी कहलाती है। तो गाइज ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ अ हार्ड स्टडी। तो यहाँ इसका आंसर है व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस देन वी डू रीड केयरफुली थ्रोली, इट मीन्स studying all the meanings and bearing of the text slowly and thinking about it. This is a hard study. But when we read a story or a poem out of the class arts, लेकिन जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं या कोई पोएम पढ़ते हैं क्लास आर्ट्स के अलावा, मीन्स स्कूल टाइमिंग के अलावा, जब हम कोई पोएम पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, वी रीड फॉर अम्यूज़मेंट, तो हम अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। अम्यूज़मेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। मनोरंजन और स्टडी अध्ययन दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट, मुझे इस बात का विश्वास नहीं है इस बात पर कि यू ऑल थिंक दिस, कि आप सभी ऐसा ही सोचते हैं। मैं इस बात को लेकर के निश्चिंत नहीं हूँ।
कि आप सभी ऐसा ही सोचते हैं, बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो। लेकिन जो यंग मैन होते हैं प्राय ऐसा ही सोचते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, परिणाम स्वरूप, एवरी बुक वर्थ रीडिंग मीन्स पढ़ने लायक, जो भी बुक पढ़ने लायक होती है और टू बी रेड, उसको पढ़ा जाना चाहिए इन प्रिसाइसली द सेम वे, बिल्कुल उसी तरह से पढ़ा जाना चाहिए दैट अ साइंटिफिक बुक इज़ रेड, जैसे कि एक साइंटिफिक बुक पढ़ी जाती है। साइंटिफिक बुक मीन्स विज्ञान की पुस्तक जो होती है, जिस प्रकार से हम साइंस की बुक पढ़ते हैं वैसे ही हमें प्रत्येक बुक को पढ़ना चाहिए। वो बुक जो पढ़ने लायक है उसको बिल्कुल उसी तरह से ही पढ़ना चाहिए, नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, न कि केवल अम्यूजमेंट के लिए उसको पढ़ें। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग, और प्रत्येक पुस्तक जो वर्थ रीडिंग है, पढ़ने लायक है, शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इट, उसके अंदर उतनी ही वैल्यू होती है, मीन्स उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही होती है दैट अ साइंटिफिक बुक हैज़, जितना कि एक विज्ञान की पुस्तक इम्पोर्टेंस रखती है, वैल्यू रखती है, उसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है। किस बुक की? वो बुक जो पढ़ने लायक है उसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है जितना कि एक साइंटिफिक बुक इम्पोर्टेंस रखती है, वैल्यू रखती है। दाव हालांकि द वैल्यू मे बी ऑफ टोटली डिफरेंट काइंड, हालांकि ये जो वैल्यू है बिल्कुल अलग हो सकती है, अलग टाइप की हो सकती है। फॉर आफ्टर ऑल, क्योंकि आखिरकार अ गुड बुक ऑफ फिक्सन, एक अच्छी पुस्तक चाहे वो फिक्सन की है मीन्स उपन्यास की है, और रोमांस या कोई लव स्टोरी की बुक है, और पोइट्री या कोई पोइट्री है, इज़ आ साइंटिफिक वर्क, उसमें एक साइंटिफिक वर्क होता है, उसकी जो रचना होती है वो भी एक साइंटिफिक वे से की जाती है, वैज्ञानिक पद्धति से ही उसकी रचना होती है। इट हैज़ बीन कंपोज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स मोर देन वन साइंस, ऐसी जो बुक होती है चाहे वो मीन्स फिक्सन की है, रोमांस की है या पोइट्री की है, अगर वो अच्छी बुक है तो वो कंपोज की गई है, मीन्स वो उसकी रचना की गई है किस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स मोर देन ऑफ वन साइंस, उसमें एक से अधिक साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, एक से अधिक साइंस के मतलब सिद्धांत है, उसके अंदर काफ़ी रूल्स हैं, उसमें एक ही साइंस नहीं है और भी कई साइंस की बातें उसके अंदर हैं, बट स्पेशली अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, बल्कि ऐसी जो बुक होती है विशेष तौर पे उसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, कौन से सिद्धांत होते हैं, ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, मीन्स जीवन का जो साइंस है, जो जीव विज्ञान है, उससे रिलेटेड सिद्धांत उसमें देखने को मिलते हैं। मीन्स अगर फिक्सन मीन्स उपन्यास है कोई, या रोमांस की बुक है या कोई पोइट्री है, उसके अंदर हमें लाइफ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, अनुभव, एक्सपीरियंस उसके अंदर देखने मिलते हैं, जो बातें हम जीवन में देखते हैं, अपने लाइफ में देखते हैं, वो सब बातें हमें इन चीज़ मीन्स ये जो बुक्स हैं, चाहे वो उपन्यास है, रोमांस की बुक है या फिर पोइट्री की बुक है, इन सब चीज़ों में हमें लाइफ से रिलेटेड जो साइंस होता है वो सब बातें वहाँ देखने को मिलती हमें। या फिर ये कहें कि द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, कि ऐसी जो बुक होती है उसमें ह्यूमन नेचर की नॉलेज देखने को मिलती है। सो गाइस नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। स्कॉलर, स्कॉलर इट मीन्स विद्वान होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट के सेंस में यहाँ दिया गया है, इट मीन्स यहाँ पे विद्यार्थी। बेयर इन माइंड इट मीन्स ध्यान में रखना। मियर इट मीन्स ओनली, सिर्फ। इनकेपेबल इट मीन्स अनेबल, असमर्थ। एप्रिशिएट इट मीन्स मूल्यांकन करना, तारीफ करना, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन इट मीन्स अनुशासन। फॉर्म्ड इट मीन्स क्रिएटेड, बनाना, निर्माण करना। इम्पेशेंटली इट मीन्स विद नो पेशेंस, मीन्स बिना धैर्य के, अधीरता के साथ। ऑब्टेन इट मीन्स प्राप्त करना। इंटेलेक्चुअल फूड इट मीन्स बौद्धिक ज्ञान। मेक एन अपील इट मीन्स आकर्षित करना।
अच्छा लगना। इमोशंस इट मीन्स भावनाएं। नेक्स्ट, opium. Opium it means अफीम। नार्कोटिक एक प्रकार की ड्रग होती है जो हमारी सेंस ज्ञान जो सेंस होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं, उनको शून्य कर देती है। मीन्स एक प्रकार का नशा होता है, नशीली मेडिसिन होती है। परपेचुअल इट मीन्स लगातार, कंटिन्यूस। इवेंचुअली इट मीन्स अंततः। सरफेस इट मीन्स सतही। स्प्रिंग्स इट मीन्स स्रोत। फैकल्टीज इट मीन्स पावर्स, शक्तियाँ। परसेप्शन, परसेप्शन इट मीन्स ज्ञान, बोध। एम्प्लॉयड गाइस, एम्प्लॉयड बजाय हमें अनएम्प्लॉयड करना। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड इट मीन्स नॉट यूज्ड, इट मीन्स बेकार। सो नाउ लेट्स स्टडी। द फर्स्ट थिंग विच अ स्कॉलर शुड बेयर इन माइंड इज दैट, जो पहली जो बात है जो एक स्कॉलर को, एक विद्वान को या एक स्टूडेंट को अपने माइंड में रखनी चाहिए, वो ये है कि अ बुक ऑट नॉट टू बी रेड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट। कि एक जो बुक होती है उसको केवल हम अम्यूज़मेंट के लिए ना पढ़ें, मीन्स केवल मनोरंजन के लिए ना पढ़ें। हाफ एजुकेटेड पर्सनस, हाफ एजुकेटेड पर्सनस इट मीन्स जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ऐसे जो लोग होते हैं रीड फॉर अम्यूज़मेंट, वो अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम फॉर इट। ब्लेम इज दोष लगाना, आरोप लगाना, और इसके लिए हम उनको आरोप भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो सक्षम है नहीं पढ़ने के लिए। They are incapable of appreciating the deeper qualities that belong to a really great literature. Means they are incapable, वो असमर्थ हैं, सक्षम नहीं है किस काम में, of appreciating the deeper qualities, उन गंभीर गुणों को जो कि बिलोंग करते हैं किससे, रियली अ ग्रेट लिटरेचर, वास्तव में जो एक श्रेष्ठ लिटरेचर से, साहित्य से बिलोंग करते हैं। उन गंभीर गुणों को पहचानने में, अप्रिशिएट करने में वो असक्षम है, और उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। एक जो वास्तव में एक ग्रेट लिटरेचर के जो गुण होते हैं उनको नहीं पहचान पाते हैं, उनका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग जो हाफ एजुकेटेड होते हैं। बट अ यंग मैन हु हैज़ पास थ्रू अ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, लेकिन एक यंग मैन जो कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग के कोर्स से गुजर चुका है, सो डिसिप्लिन हिमसेल्फ, उसको अपने आप को डिसिप्लिन में ढाल लेना चाहिए, एक अनुशासन में ढाल लेना चाहिए। एट एन अर्ली डे मीन्स शुरुआत से ही, नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट, कि वो कभी भी अम्यूज़मेंट के लिए ना पढ़ें। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बिन फॉर्म्ड, और एक बार ये डिसिप्लिन की हैबिट अगर बन गई, अगर इस प्रकार के मीन्स अनुशासन की आदत अगर बन जाती है कि वो कभी भी अम्यूज़मेंट के लिए नहीं पढ़ता है, अगर ऐसा होता है, सो ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट, तो उसको एक प्रकार से इम्पॉसिबल लगेगा, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव सा लगेगा टू रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ना एक प्रकार से उसके लिए असंभव सा हो जाएगा, वो कभी भी मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ेगा। इट मीन्स he will then impatiently throw down any book, और वो बिना कोई वेट किए अधीरता के साथ में उस बुक को फेंक देगा, फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, जिस बुक से उसको कोई बौद्धिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो उस बुक को बिना पेशेंस रखे ही फेंक देगा। पेशेंस मीन्स धैर्य रखना, तो बिना धैर्य रखे ही उसको फेंक देगा। एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील, तो ऐसी कोई बुक जो अट्रैक्ट नहीं करती है टू द हायर इमोशंस एंड टू इट्स इंटेलेक्ट,
इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि। तो ऐसी कोई बुक जो अट्रैक्ट नहीं करती है, आकर्षित नहीं करती है किसको, टू द हायर इमोशंस, जो उच्च स्तरीय जो भावनाएं हैं, अगर उसकी भावनाएं अट्रैक्ट नहीं होती हैं उस बुक की तरफ, एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और उसकी बुद्धि अट्रैक्ट नहीं होती है उस बुक की तरफ, तो ऐसी बुक को वो फेंक देगा बिना कोई पेशेंस रखे, बिना कोई धैर्य रखे उस बुक को फेंक देगा। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि एक बार अगर किसी व्यक्ति में अपने आप को कंट्रोल करने की हैबिट बन जाती है और वो अम्यूज़मेंट के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता कभी भी, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कभी भी उस बुक को नहीं पढ़ेगा जिस बुक से उसको बौद्धिक ज्ञान नहीं मिलता हो, या जो बुक उसकी इमोशंस को अट्रैक्ट नहीं करती हो, या उसकी बुद्धि को अट्रैक्ट नहीं करती हो, ऐसी बुक को वो कभी भी नहीं पढ़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट के लिए जो पढ़ने की जो आदत है, मीन्स मनोरंजन के लिए जो पढ़ने की आदत है, बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट। तो दूसरी तरफ क्या बताया है कि दूसरी तरफ मनोरंजन के लिए पढ़ना हजारों लोगों के लिए ठीक वैसी ही आदत बन जाती है जैसे वाइन ड्रिंकिंग, शराब पीने की आदत, या फिर आपियम स्मोकिंग, अफीम का सेवन करना। इट इज़ लाइक अ नार्कोटिक, नार्कोटिक मीन्स नशीली दवा, एक प्रकार की ड्रग होती है, एक नशा होता है। अगर हम अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, इस प्रकार की हैबिट हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, तो एक प्रकार का नशा होता है। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, मीन्स एक प्रकार की ऐसी मीन्स चीज़ होती है जो समय गुजारने में मदद करती है। समथिंग दैट कीप्स अप अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, परपेचुअल इट मीन्स कंटिन्यूस, लगातार। ये कुछ ऐसी चीज़ होती है, मीन्स अगर हम अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ने की आदत डाल लेते हैं हमारे अंदर, तो इससे क्या होता है, यहाँ लेखक बता रहा है कि एक नार्कोटिक, एक नस्ली दवा है, और एक ऐसी दवा होती है ये दैट गिव्स अप अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, जिसमें लगातार एक ड्रीमिंग की कंडीशन बनी रहती है, इंसान सपने में खोया रहता है, हमेशा एक कंटिन्यूस ड्रीमिंग में रहता है। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो अंत में विचार करने की संपूर्ण क्षमता को नष्ट कर देती है। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, जो दिमाग के सतही भागों को ही अभ्यास प्रदान करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम केवल अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ रहे हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं, और जब हम मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं तो हम डीपली से सोचेंगे नहीं, गहराई से विचार नहीं करेंगे, तो मन का जो सरफेस पार्ट्स हैं, जो ऊपरी सतह हैं मन की, केवल उन्हीं का अभ्यास हो पाता है। और क्या होता है, एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग्स, और जो भावनाओं के जो डीपर स्प्रिंग्स हैं, जो गहरे स्रोत हैं, वो भी छूट जाते हैं। एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, सो फैकल्टीज इट मीन्स गुण, हायर फैकल्टीज उच्च गुण, परसेप्शन मीन्स ज्ञान, बोध, सोचना समझना, और जो सोचने समझने के जो उच्च गुण हैं वो भी क्या रह जाते, अनएम्प्लॉयड। गाइस यहाँ एम्प्लॉयड की वजह अनएम्प्लॉयड करने, वो भी बेकार रह जाते हैं, छूट जाते हैं, उनका भी यूज़ नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ ये बताया गया है कि यदि हम किसी बुक को अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं और ये आदत हमें पड़ जाती है, केवल हम हमेशा अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, तो एक प्रकार का नशा होता है। इससे हम केवल अपना टाइम पास कर पाते हैं और मीन्स हमेशा एक कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं। हमारे मन की सोचने की, विचार करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, ये था आपका पार्ट नंबर 2। इसको प्रॉपरली केयरफुली से स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर।